महाराष्ट्र का इलेक्शन है। हरियाणा की जनता ने दिखा दिया है कि 36 बरादरी एकजुट होकर हरियाणा के विकास के लिए वोट डालती है। नायब सिंह सैनी को पसंद किया है, इसका मतलब 6 महीने ही मिले थे, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी जीत, बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। 55 प्लस होगी हमारी। नायब सैनी जी ने 2-3 महीने के कार्यकाल के अंदर ही कार्यकर्ता के अंदर इतना उत्साह भर दिया, कार्यकर्ता ने डोर टू डोर जाकर वोट मांगी है। ये मुख्यमंत्री आवास है और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये कमरा है जिसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और मीडिया के जो तमाम लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। हासिल करी है हरियाणा में बीजेपी को एक नायाब हीरे के रूप में नायाब सोच रहे थे बीजेपी कहां से किनको निकाल कर लाई, लेकिन वो नायाब हीरा साबित हुए बीजेपी के लिए। इन चुनाव में उन्होंने दिखा दिया। और इस वक्त हमारे साथ जो है सीधा बीजेपी मुख्यालय से आपने देखा या कैसे हवा पलटी, ये जरा जमीनी हकीकत बताइए, क्योंकि एक महीने जमीन पर लगे रहे और हमारे नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की जो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, जो काम किसानों के लिए वो ठोस काम है, वो हवाबाजी नहीं है। ऐसा है कि राहुल जी कभी खेतों में जाके जो हम लोग सोच रहे थे उसी दिशा में इसको स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी हैं। ब्रेक के बाद प्रफुल्ल जी, अगर आप देख रहे हो तो लगभग 1 घंटे से हरियाणा के जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान हैं वो स्टैटिक हैं, यानी बीजेपी 50 पे बनी हुई है। कांग्रेस इस वक्त की बड़ी खबर है। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का बेटियां घर संवारती हैं। स्टील का बादशाह। तो जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत तो की होगी, लेकिन सिर्फ मेहनत करके चुनाव देखिए अशोक जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रम और झूठ का जो गुब्बारा हरियाणा में तो इतिहास बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब सरकार बनाई थी 47 सीटें थी हमारे पास। पार्टी जो हैट्रिक लगाई है उसमें साफ साफ दिखता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेता हमने काम किया। बिना पर्ची और खर्ची के हमने 1.5 लाख लोगों को रोजगार तरह से पहलवानों का इन्होंने मुद्दा उठाने का काम किया। आप देखिए कि लगातार ये दुष्प्रचार फैलाने का काम करते रहे। तो जनता जनार्दन जो है वो मानती है कि कोई सुशासन दे सकता है, कोई पारदर्शी सरकार दे सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त कोई सरकार दे सकता है और अंत्योदय का जिसके पास मनोज यादव 1 मिनट रुकिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में। मनोज जी 1 मिनट रुकिएगा। विजय कौशिक मेरे साथ स्टूडियो में। विजय कौशिक जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं जो आप कह रहे हैं। विजय कौशिक, जो मनोज यादव कह रहे हैं, ये एक बड़ी क्या फैक्टर है कि 10 साल तक बीजेपी का शासन रहा, लेकिन करप्शन का मुद्दा इस तरह के हरियाणा का कोई करप्शन का बड़ा मुद्दा आप बीजेपी के खिलाफ नहीं ला पाए, जबकि बीजेपी 10 साल पहले की दलालों की पार्टी थी और दामादों की पार्टी थी। बीजेपी वो जो मुद्दा उठाती रही वो कांग्रेस को क्या भारी पड़ा? अशोक भाई, सच्चाई आप सुन लीजिए। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा के खिलाफ था। और रणनीतिक रूप से इस चुनाव को जीतने में सफल रही है। और कोई दूसरा ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उन्होंने भ्रष्टाचार को नहीं देखा, उन्होंने और दूसरी समस्या। तो मुद्दा आप लोग भी कहां उठा रहे थे? कौन सा आपने भ्रष्टाचार को लेकर कोई बड़ा इशू उठाया हरियाणा में? जोर शोर से उठाया।
प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा घोटाला था, उसको हमने जोर शोर से उठाया। कूड़ा उठाने का ठेका चाइना की कंपनी को दिया जाना, खुद खट्टर द्वारा ये भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार को स्वीकार किए जाना, तमाम तरह के मुकदमे दर्ज होना, जहां एंटी इनकम्बेंसी है इनके विधायकों के खिलाफ, एक झटके में उनको साफ कर दिया। ओके है जो मैं भ्रष्टाचार चैलेंज की कर सकता सबसे हूं बड़ी है, मनोज भाई, जिनके शासनकाल में पिछले इस पार्टी हम पे आरोप लगाए, मतलब छाछ तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें 76 छेद है। और मैं कहता हूं निकले वहां से आपने ध्यान में दिया होगा, वहां पे सब जगह ये लोग हारे हुए हैं। और किस तरह से भाजपा की कूटनीति यही तो है। गारंटी है जो आप देखो ना, खटाखट खट्टर वाली जी ने गारंटी बयान क्यों नहीं? दिया महिलाओं के सरकार खिलाफ, प्रफुल्ल जी को स्क्रीन, हालांकि मेरे साथ आम आदमी पार्टी का संजीव नेसियार भी जुड़ चुके हैं, उनके पास आऊं।